अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले ही स्टेट का रिज़ल्ट आया है। तो आज इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिना किसी पेड कोर्स के खुद से स्टडी करके आप स्टेट का दोनों एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते। मैंने क्या तरीका अपनाया था, फर्स्ट टाइम ही स्टेट कैसे क्लियर हुआ मेरा और अच्छे मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले है कि आप जो है ना ये एससीईआरटी की जो बुक्स हैं 6 क्लास की, 7th क्लास की, 8 क्लास की और 9th 10th 11th 12th जो भी है आप उसको चैप्टर वाइज पढ़िए। डेली कम से कम सिर्फ 2 घंटा आप निकालिए। जब भी आपके पास टाइम रहता है आप उसका टेक्स्ट पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि एससीईआरटी की बुक से बाहर का आया हो। कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो सेकंड पेपर में ऐसे पूछे गए थे जो नेट की जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, लेकिन वो सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपको जानना ज़रूरी है। और जब आप पढ़ेंगे एससीईआरटी की, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें से ऐसा है कि 80% क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो सारे के सारे एससीईआरटी के ही रहते हैं, एनसीईआरटी के नहीं रहते। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं बाहर के। लेकिन आप जो है नोट्स बनाएँगे खुद से, टेक्स्ट पढ़ेंगे तो सेकंड पेपर में ही, उर्दू के पेपर में आपके इतने अच्छे मार्क्स आ जाएँगे कि फर्स्ट में अगर 50 में से आपको 20 मार्क्स भी मिल जाता है तो इनफ है और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है और फर्स्ट पेपर आप जीके और सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो हम जो है मैंने जो है वो पूरा ही 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी बुक है ना उर्दू की, मैंने सबका नोट्स बना रखा है, क्वेश्चंस बना रखे हैं चैप्टर वाइज़। तो डेली जो है वो 6 क्लास से स्टार्ट करेंगे हम। एक बार टेक्स्ट देख लेंगे क्योंकि अभी टाइम है फिलहाल, अभी फॉर्म नहीं आया है स्टेट का। देखते हैं नेक्स्ट स्टेट जो है वो जल्दी ही हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। अभी बीपीएससी का भी रिज़ल्ट आ चुका है। इतना टाइम जो है वो नहीं लगता है, वो अभी इतना टाइम लग गया स्टेट का रिज़ल्ट आने में, क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट तो बहुत ही जल्दी आ गया था। तो होपफुली देखते हैं कि जल्दी ही हो जाए स्टेट का एग्ज़ाम। तो मैंने जो है वो सारी बुक्स के क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं। तो मैं टेक्स्ट भी आप लोगों को इसमें से पढ़ा दूँगी और टेक्स्ट भी हम देखेंगे और इसके अलावा जो है हर दिन हम एक-एक बुक का जितना हो पाएगा 6 क्लास से लेकर 12 तक के क्वेश्चन आंसर जो है ऑब्जेक्टिव वो हम सॉल्व करेंगे। और आप उसको देखकर आपको लगेगा पढ़ने के बाद से आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन वहाँ से क्लियर हो जाएगा कुछ ही क्वेश्चन्स के अलावा। तो कुछ क्वेश्चन तो वैसे भी जो ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से टफ रहते हैं, अ, कुछ नॉर्मल रहते हैं, कुछ थोड़े से टफ रहते हैं और कुछ ज़्यादा टफ रहते हैं। लेकिन 80% जो है वो आपका एससीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप अगर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीआर 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एजुकेशन फॉर ऑल जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो है अज़्म किया है कि हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो आज जो है वो 7th क्लास 6th क्लास की जो बुक है फ़िरोज़ा हिस्सा अव्वल, मैं इसका इंडेक्स आपको दिखा देती हूँ कि इस बुक में क्या-क्या टॉपिक्स हैं। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या-क्या टॉपिक्स हैं, उसके बाद से हम जो है वो चैप्टर वाइज़ इसको एक बार टेक्स्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जो मैंने नोट्स बनाए हैं। मैंने मतलब काफ़ी पहले से दिसंबर से लेकर उसके बाद 3-4 महीने में जाकर थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा 2-2 घंटे का टाइम निकाल कर जो है, वो मैंने पूरी बुक्स के नोट्स बनाए थे। तो चलिए आइए देखते हैं 6th क्लास की फ़िरोज़ा हिस्सा अव्वल में क्या-क्या है और टॉपिक्स क्या-क्या हैं और क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करें। सबसे पहले जो है वो 6th क्लास की बुक फ़िरोज़ा हिस्सा अव्वल में वो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हम्द। नज़्म ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है। सेकंड है दो बैल, कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। उसके बाद है जुगनू, नज़्म अल्लामा इक़बाल। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, मज़मून माख़ूज़, ये माख़ूज़ है।
एहसान का बदला एहसान, कहानी है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की। फिर है वतन का राग, नज़्म है अफ़सर मेठी की। गंगा नदी ये मज़मून है, ये भी माख़ूज़ है, यानी ये कहीं से ये ली गई है। माख़ूज़ का मतलब होता है अख़ज़ किया हुआ। उसके बाद है काबुली वाला, ये कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की, जिनको गोरा पे जो है वो लिटरेचर का सबसे पहला इनाम मिला था। उसके बाद है गांधी जी, मज़मून जो है गांधी जी मज़मून है, ये माख़ूज़ है। कंप्यूटर ये भी मज़मून है और ये भी माख़ूज़ है। उसके बाद है कहना बड़ों का मानो, ये बाद है कहना बड़ों का मानो, नज़्म अल्ताफ़ हुसैन आली। उसके बाद है नैनीताल, मज़मून माख़ूज़ है। फिर है कंजूस की कहानी, ये राजस्थानी कहानी है, ये भी माख़ूज़ है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर, गज़ल। गज़ल जो है मिर्ज़ा गालिब की है, ये दिल्ली की जामा मस्जिद, मज़मून है माख़ूज़ है। गरीब बच्चा और जादूगर, ये तिब्बत की कहानी है, ये भी माख़ूज़ है। बहुत अच्छी कहानी है ये। बरसात, ये नज़्म है इस्माइल मेठी की। शकर का चक्कर इंशाइया है, ये माख़ूज़ है। गज़ल, गज़ल जो है शाद अज़ीम आबादी की है। शहीद पीर अली सवाने माख़ूज़ है। गज़ल जो है ये गज़ल कलीम आजिज़ की है। गज़ल जो है उसका नाम ही गज़ल है। उसके बाद है बहादुर शाह का हाथी, ये मज़मून है मीर बाक़र अली देहलवी की। चलिए आइए हम अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो नज़्म है हम उसको अभी आज देख लेते हैं। तो नज़्म है सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से उजल दिल के उजाले, नाव जगत की खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले, जूत है तेरी जल और थल में, बास है तेरी फूल और फल में, हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास और घर दूर है तेरा, तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला, बेआसों की आस तू ही है, जागते सोते पास तू ही है, सोच में दिल बहलाने वाला, बप्ता में याद आने वाला, हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए, तू ही डुबोए तू ही तराए, तू ही बेड़ा पार लगाए। ये नज़्म जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। यहाँ आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि सारी दुनिया का मालिक कौन है। तो सारी दुनिया का मालिक कौन है? राजा और प्रजा का मालिक जो है वो अल्लाह ताला है। सब उसी की बड़ाई बयान करते हैं। तू ही डुबोए तू ही तराए का मतलब क्या है? यानी कि तू ही मुसीबत में जो है उससे हमें निजात दिलाता है। इस नज़्म में शायर ने अल्लाह ताला की किन-किन खूबियों का ज़िक्र किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो कौन है? वो अकेलों का रखवाला है और अंधेरे घर का उजाला है। इसके अलावा बेआसों की आस भी है और जागते सोते पास है। और सोच में जो है वो दिल बहलाने वाला है, बफ्ता में याद आने वाला है। उसी की वजह से क्या होता है, पत्ते तेरे हिलाए जो हिलते हैं और खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए। ठीक है, तो ये जो है वो उसकी खूबी है, अल्लाह ताला की खूबी है। इसके अलावा और क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हुए वो अभी हम देख लेते हैं। देखिए ये नोट्स हैं, ये बीपीएससी और स्टेट एग्ज़ाम उर्दू फ़िरोज़ा हिस्सा अव्वल क्लास 6। इसमें 6 क्लास में जितने भी चैप्टर्स थे, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है, वो मैंने यहाँ पर ये बनाए हुए हैं। पूरी बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, वो पूरे यहाँ पर है। तो हम डेली जो है, वो हम यहाँ की जो क्वेश्चंस है ना, पूरी एससीईआरटी के, वो हम डेली एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो है, वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए थोड़े से क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नज़्म हमद किस शायर की लिखी हुई है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, नज़्म हमद में शायर ने किन चीज़ों के बारे में बयान किया है? तो अल्लाह ताला की तारीफ़ और उसकी खूबियों को बयान किया है। अगला जो चैप्टर था अपना, दो बैल, कहानी किसकी लिखी हुई है? तो प्रेमचंद की लिखी हुई है। प्रेमचंद का शुमार किसमें होता है? बड़े अफ़साना निगारों में प्रेमचंद का शुमार जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े अफ़साना निगारों में होता है। झूरी के दोनों बैलों का नाम क्या था? तो हीरा और मोती जो है वो झूरी के दोनों बैल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, झूरी ने अपने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था? तो उसने अपने ससुराल भेज दिया था, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूरी के साला का नाम क्या था? तो उसका नाम जो था वो गया था, जिससे उसने अपने बैलों को बेचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलों को रोटियां कौन खिलाती थी? तो गया की छोटी लड़की, जिसकी सौतीली माँ उसे मारती थी। यानी वो लड़की जो थी वो बहुत बच्ची मासूम सी थी
और वही जो है वो बैलों को रोटियाँ खिलाया करती थी। ठीक है? तो ये क्वेश्चन्स हैं, हम इसको जो है अभी हमने थोड़ा-सा देखा है, इसके अलावा जो है हम कम से कम 15-20 मिनट के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेली, तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले जो है वो आपकी स्टेट की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट की अच्छी तैयारी हो गई तो आपको बीपीएससी टीआर 4 में सिर्फ़ आपको एनसीईआरटी पढ़ना बाकी रह जाएगा। एनसीईआरटी में भी जो है हम ऐसे ही चैप्टर वाइज़ मैं जो है डेली अभी मैंने 6 क्लास का स्टार्ट कर दिया है। 6, 7th, 8 लेकर 12 तक सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज़ पढ़ के सारे क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप हम बनाएँगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए, दुआ में याद रखिए और अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।